देखिए अपने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण अपन ने जान लिया था। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित जो उदाहरण था वो था ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए ऊर्जा संरक्षण। वो टॉपिक भी अपन ने क्लियर कर लिया था। अब देखो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित एक एग्जाम्पल अपने दे रखा था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या दोलन गति, उसके अंदर भी ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। लेकिन इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे सरल गति वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन, वहां इसको डिस्कस करेंगे अपन। यहां पे भी इसे प्रूफ कर सकते हैं, किसी स्प्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में उस तरीके से नहीं दे रखा। उसका ग्राफ है, मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों प्रकार से अपन वहां उसे इस बात को प्रूफ करेंगे कि सरल आवर्त गति में भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, क्योंकि उसके लिए पहले सरल आवृत्ति में गति ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना होगा। इसी ऊर्जा का भी फॉर्मूला अपन देखेंगे, फिर दोनों का योग देखेंगे, उस आधार पर उसे डिस्कस करेंगे। अब पहले अपन इस पर आधारित जो अपन ने पढ़ लिया था उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6.7 तक सोल्व कर लिया था, 6.7 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 6.8 जो कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पर आधारित है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई कार है, किसी स्प्रिंग के साथ उसकी क्या कराई जाती है, टक्कर कराई जाती है। स्प्रिंग के साथ जब कार की टक्कर होती है तो उस दौरान स्प्रिंग में कितना वो संपीड़ित हो रही है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले अपन क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी प्रतीकात्मक अनुरूप में, किसी प्रतीकात्मक अनुरूप में 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार किसी प्रतीकात्मक अनुरूप में 1000 किलोग्राम की कार, किसी प्रतीकात्मक अनुरूप में 1000 किलोग्राम की कार एक चिकनी सड़क पर, कार एक चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, एक चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी प्रतीकात्मक अनुरूप में 1000 किलोग्राम कार एक चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए क्षैतिज फ्रेम पर कसे हुए, क्षैतिज फ्रेम पर कसे हुए स्प्रिंग से संघटन करती है, पर कसे हुए स्प्रिंग से संघटन का मतलब है टक्कर से संघटन करती है, यानी कि उससे क्या करती है, टक्कर करती है, जिसका स्प्रिंग नियतांक ये स्प्रिंग नियतांक अपन को दे रखा है, संघटन करती है, जिसका स्प्रिंग नियतांक 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग का अधिकतम
स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न क्या होगा? अधिकतम संपीड़न क्या होगा? देखो भाई, ये क्वेश्चन में अपन को दिया गया है, क्या कह रहे हैं, किसी प्रतीकात्मक अनुरूप में 1000 किलोग्राम की कार एक चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए क्षैतिज फ्रेम पर कसे हुए स्प्रिंग से संघटन करती है, यानी टक्कर करती है, जिसका स्प्रिंग नियतांक 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न क्या है? कितनी स्प्रिंग दबेगी, ये अपन को इसके अंदर क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिएगा भाई, क्वेश्चन को हल करने से पहले उसके डाटा आप पूरे लिख लें। 1000 किलोग्राम की कार, यानी कि कार का द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, या आप इसे कह दें 10⁻³ किलोग्राम। इतने मीटर पर सेकंड से कितनी स्पीड दी है भाई? 18 किलोमीटर पर आवर। इस 18 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रहे, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप उसे सीधा डायरेक्टली 5/18 से क्या कर दें, गुणा कर दें, जो कि इजीली हो जाएगा 18 गुणा 5/18 से। ये लो, ये बदल गया मीटर पर सेकंड में, यानी कि आंसर आ गया है 5 मीटर पर सेकंड आ गया, जिसका स्प्रिंग नियतांक भी अपन को दिया हुआ है भाई क्वेश्चन के अंदर, K = 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। और स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न मैंने क्या मान लिया, XM है भाई। संपीड़न तो X है, अधिकतम के साथ अपन M और लिख देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब कार आ रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कार किससे आके टकराएगी? स्प्रिंग से। स्प्रिंग से टक्कर कर रही है, यानी कि कार की गतिज ऊर्जा बराबर क्या लेंगे अपन, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा लेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से अपन यूं कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से 12mv² = 12kx², क्योंकि स्प्रिंग की ऊर्जा यही है, कार की गतिज ऊर्जा बराबर स्प्रिंग की इसी ऊर्जा, लेकिन मैंने संपीड़न को क्या लिया है भाई, मैक्सिमम। तो देखो, हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, XM मैक्सिमम = ये हो गया है mv² K। तो X मैक्सिमम √m K, और इस v को तो आप क्या कर दो, रूट से बाहर कर दो। ये लो भाई, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। यही तो फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है। अगर ये मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है तो अब आप इसके अंदर देखो, वैल्यूज पुट करके आप देखें कि क्या अपने पास वैल्यूज आती हैं। तो देखिएगा भाई, M कितना है, 1000 किलोग्राम, यानी कि 10⁻³ K 6.25 10⁻³ फिर V कितना है मेरे पास, 5 है। ये लो भाई, इतना ही तो मैं इसे लिख रहा हूं। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन सोल्व करनी है और कुछ नहीं करना है ना। अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो देखो भाई अब मुझे इसमें V का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं V क्या, मुझे तो XM निकालना है। तो देखो, मुझे XM इसके अंदर वैल्यू अगर इसकी फाइंड आउट करनी है तो देखिएगा भाई किस तरह से अपन सोल्व करेंगे। 10⁻³ से 10⁻³ तो क्या हो गई, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गई, 1/6.25 और ये 5 है तो इस 5 को मैं भीतर ले आऊँगा, 5 को भीतर लाता हूँ रूट के, तो ये हो जाएंगे 25। अब देखो भैया 25, अब इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखो 25,00625। ये लो भाई, इसकी कैलकुलेशन पूरी ही कर लेते हैं। 25 यानी कि 5, ये तो हो गया 100, और 25 को 625 से 25, ये लो भाई 25 ये हो गए
ये 4 बार कैंसिल हो गया, यानी कि √4 यानी कि 2 मीटर आ गया आंसर। यानी कि ये 2 मीटर, जिसे अपन एग्जैक्टली अगर सही तरीके से लिखें तो 2.00 मीटर इसमें क्या होगा, अधिकतम संपीड़न होगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया है, संपीड़न अपन ने निकाल लिया है। अब अगला जो एग्जाम्पल है देखो भाई, मैंने क्या किया, इस 5 को रूट के भीतर ले दिया वापस से, 25 पॉइंट हटाया, 2500 बटे में 625, 25 से डिवाइड किया तो ये तो हो गया 100 बार कट गया, और ये आपके पास कट गया 25 बार। 25 से फिर मैंने 100 को डिवाइड किया तो 4 टाइम कैंसिल हो गया, √4 की वैल्यू क्या हो गई, 2 मीटर आ गई। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर सड़क चिकनी नहीं है और घर्षण गुणांक है, यानी घर्षण भी शामिल है, तो उस स्थिति में कितना अधिकतम संपीड़न होगा, ये अपन को उसके अंदर क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। तो देखो अधिकतम कितना संपीड़न होगा उस क्वेश्चन में, यानी यूं कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर जो 6.9 है वो एज ए इसी का क्या है, एग्जाम मतलब इसी का एक आगे का विस्तार है, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। चाहते तो वो इसी क्वेश्चन में कह सकते थे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जैसे कि और भी क्वेश्चन या एनसीईआरटी की विशेषता है कि एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट होते हैं, तो इस क्वेश्चन का भी पार्ट 1 ये हो जाता है और पार्ट 2 में कह देते हैं अगर घर्षण गुणांक इतना होता तब अधिकतम संपीड़न कितना होता, तो इसको भी पूछ सकते थे, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में अलग अलग किया है। चलो अपन भी जैसा बुक में कर रखा है, जिस तरह से दे रखा है, अपन भी उसी तरीके से उसे सोल्व करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.9 की। 6.9 यानी कि छठे चैप्टर का नवा एग्जाम्पल। ये पार्ट बहुत अच्छा है, ये वाला जो पार्ट दिया है क्वेश्चन का, ये बहुत बेस्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं वो देखिएगा। यूं कहते हैं कि यदि उदाहरण 6.8 कह दूं मैं, यदि उदाहरण 6.8 में मैं फ्रेम व कार के बीच, यदि उदाहरण 6.8 में, यदि उदाहरण 6.8 में फ्रेम व कार के बीच में फ्रेम व कार के बीच घर्षण गुणांक के बीच घर्षण गुणांक 0.5 हो तो, कमानी यानी स्प्रिंग हो तो, कमानी या इसे आप कह दीजिए स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न, यदि उदाहरण 6.8 में फ्रेम व कार के बीच घर्षण गुणांक 0.5 हो तो कमानी का अधिकतम संपीड़न कितना होगा। देखिए भाई, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ध्यान रहे उदाहरण 6.8 का ही पार्ट है एक तरह से, लेकिन दिया अलग से है, तो अपन ने भी उसी टाइप से लिख दिया है। इस तरह से है ये, देखिएगा भाई किस तरह से दे रखा है। इस फ्रेम के साथ ये कोई स्प्रिंग ली हुई है, यानी कोई कमानी है। अब इस कमानी के साथ ये कोई कार आकर के इससे क्या करती है, संघटन करती है, मतलब कोई टक्कर करती है। ये लो भाई कार बना दिए। तो आप गौर करें इस पर लगने वाले बल अब कौन कौन से होंगे। अगर ये स्प्रिंग यहां से जुड़ी हुई है, अब ये कार इस पर आकर के टक्कर कर रही है, लेकिन अब इसमें इसने घर्षण गुणांक भी दिया हुआ है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं बात करूं इस पर, इस डायरेक्शन में प्रत्यानयन बल F = क्या लगेगा, kx।
और साथ में ये मूव इस तरफ कर रही है, तो यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, घर्षण बल भी लगेगा। और घर्षण बल आप जानते हैं म्यू एन होगा। अब जरा एन की बात करें तो देखो भैया, इसका भार mg तो नीचे की ओर होगा और अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस पर कहां लगेगा, ऊपर की ओर। ये मैं इसके ऊपर बलों को और शो कर देता हूं, ये लो भाई। तो यहां कंफर्म हो गया है कि n का मतलब mg होगा। ये लो, ये अपन ने इस पर लगने वाले बलों को क्या कर दिया है, दर्शा दिया है। यहां इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं अपन, x विस्थापन है जैसे एक तरह से। अब आप देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से अगर मैं देखूं तो इस कार की जो गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा दो ऊर्जाओं के विरुद्ध कार्य कर रही है। पहला स्प्रिंग को संपीड़ित कर रही है, दूसरा घर्षण बल के विरुद्ध ये कार्य कर रही है। तो मैं पहले ये लिख दे सकता हूं कि कमानी से संघटन के पश्चात या टक्कर के पश्चात, देखो कमानी या उसे अपन कहते हैं स्प्रिंग, से टक्कर के बाद, स्प्रिंग से टक्कर के बाद स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल के बाद स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल के बाद स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल वे घर्षण बल, वे घर्षण बल दोनों समान दिशा में कार्य करते हुए कार की गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। घर्षण बल दोनों समान दिशा में कार्य करते हुए कार की गति का विरोध करते हैं। बिल्कुल यही लैंग्वेज अपन लिखनी है, कार गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा, यह कह सकते हैं सीधे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, इसलिए ऊर्जा संरक्षण से क्या कह देंगे भाई, जो कार की गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, हाफ mv²। ये इक्वल होगी एक तो कमानी की स्थितिज ऊर्जा हाफ के x² के प्लस घर्षण के विरुद्ध कार्य। घर्षण विरुद्ध कार्य कितना है भाई, घर्षण बल इनटू, यही तो कहूंगा मैं, चलो इसको स्टेप को एक को बढ़ा देते हैं, घर्षण बल F इनटू विस्थापन कितना हो रहा है भाई, संपीड़न मैंने मान लिया xm' है, अधिकतम संपीड़न xm', ये लो xm' का ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। अब देखो भैया, अब इस योग में अपन आगे फिर बढ़ रहे हैं। हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के xm' का स्क्वायर, f इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन xm'। फिर देखो इसके आगे की, चलो एक स्टेप और यहाँ आ जाएगी अभी, तो हाफ mv²। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बस वैल्यू तो पुट करनी है इसमें। देखिएगा, हाफ के xm' का स्क्वायर प्लस म्यू, एन का मीन्स क्या है, mg, और ये हो गया xm'। अब देखिएगा भाई, इससे आगे फिर मैं इसे इधर सोल्व कर रहा हूँ। मुझे क्या ज्ञात करना है, अधिकतम संपीड़न, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा mv² इज इक्वल टू कि xm' का स्क्वायर प्लस 2 म्यू mg
एक्स एम डैश, बिल्कुल यही वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इन सभी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो भाई सारी वैल्यूज़ अपने पास हैं। एम कितना दिया हुआ है मुझे, कार का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम था, यानी 1000 किलोग्राम था भाई, यानी कि 10⁻³ वी कितना था 5 मीटर पर सेकंड, पिछले क्वेश्चन में अपने देख लिया था। के कितना था 6.25 10⁻³ एक्स एम डैश, ये मुझे कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर भी है भाई, +2 म्यू का मान है 0.5, एम का मान है 10⁻³ जी का मान लेंगे 10, एक्स एम डैश मुझे कैलकुलेट करना है, ये लो। तो ये 25 यानी कि 25 × 10⁻³ 6.25 10⁻³ एक्स एम डैश का स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा 1, 2 × 0.5 यानी कि 1 × 10⁻³ और एक 10 ये भी तो है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 × 10⁻³, 10 × 10⁻³, बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ मैं। अब एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा आप, यहाँ पर ये 10⁻³ चलो यहाँ तक लिख दिया अपन ने। अब आगे की स्टेप देखें, 10 × 10⁻³ क्योंकि ये तो हो गया 1 एक्स एम डैश, ये लो, यहाँ तक मैंने इस स्टेप को ले लिया है। अब ज़रा गौर करें, मैं क्या कर रहा हूँ, 25 10⁻³ है मेरे पास, ये इक्वेशन यही है। मैं यहाँ पर इसमें मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है भाई मुझे तो इसके अंदर से वैल्यूज़ को मुझे निकालना है एक्स एम डैश। चलो इसको ट्रांसफ़र कर लें अपन, इसको अगर मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ तो कुछ इक्वेशन इस तरह से बन सकती है मेरे पास। ये देखो कैसे बन सकती है, मैं इसे इस तरह से बना लूँ, चलो देखो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेता हूँ, 6.25 × 10⁻³ एक्स एम डैश का स्क्वायर। फिर इसके अंदर मैं प्लस कर लेता हूँ किसको, 10⁻⁴ एक्स डैश को, प्लस 10⁻⁴ एक्स एम डैश, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस, देखो मैं इसे 2.5 × 10⁻⁴ भी कह सकता हूँ, 25 × 10⁻⁴ जो 3 है ना, इसे मैं 2.5 × 10⁻⁴ भी कह सकता हूँ, = 0। बिल्कुल एक तरह से द्विघात समीकरण बन गई है। अब देखिए भाई मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, 1.25 × 10⁻³ को मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि वो आ रहा है, इससे भी डिवाइड, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ अगर मैं 1.25 को 6.25 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो 5 टाइम गया, यानी कि ये हो गया है 5 एक्स एम डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ 10⁻³ तो गए बचे 10, तो 10 अपॉन में 1.25 तो ये हो गया है भैया 8, ये हो जाएगा 8 एक्स एम डैश माइनस यह देखिएगा ये हो जाएगा 25 अपॉन में 1.25 यानी कि 20 टाइम ये गया, = 0। मैं इस तरह से इसे कह सकता हूँ। अगर ऐसा कह दिया है तो देखिएगा भैया काम हो गया अपना, तो क्योंकि ये 2 टाइम गया, 2 × 10 यानी कि इक्वेशन रह गई है मेरे पास 5 एक्स एम डैश का स्क्वायर प्लस 8 एक्स एम डैश माइनस 20 = 0। अब ये मेरे पास एक तरह से द्विघात समीकरण है। अब मुझे इसे हल करना है, तो देखो साइड में एक छोटा सा आप थोड़ा सा द्विघात समीकरण के बारे में जान लें, वैसे तो खैर आपकी सबकी पड़ी हुई है। अब इसे अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो अगर इस फॉर्मेट में हो जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो, तो आपको पता है कि x = क्या लिया जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। यही तो इक्वेशन आती है फिर अपने पास।
अगर ये अपने पास इक्वेशन है द्विघात समीकरण का हल या श्रीधाचार्य का जो सूत्र है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए का मीन्स तो कितना हो गया भाई 5, एक्स एम डैश हो गया, बी का मान 8 हो गया, सी कितना हो गया -20 हो गया। यानी कि मेरे पास इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स एम डैश इज इक्वल टू वैल्यू अगर मैं रखता हूँ इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि फिर सी -20, ये हो गया है 400 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 5, यानी कि ये हो गया है 10, एक्स एम डैश इज इक्वल टू, तो ये हो गया भाई मेरे पास -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 464 है। इस 464 का अगर मैं रूट देखता हूं तो गौर कीजिएगा 464 का रूट होगा 21.54 अपॉन में 10। मुझे कैसी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, तो देखो भाई धनात्मक मान लेने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं तो एक्स एम डैश इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आएगा 1.35 मीटर। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.35 मीटर। अगर ये 1.35 मीटर मेरे पास आंसर आ गया तो आप एक चीज़ डिफरेंस देखा होगा कि जब स्प्रिंग में घर्षण बल अपन ने नहीं दिया हुआ था तब उस समय जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू थी मेरे पास 2 मीटर और घर्षण बल होने पर क्या है ये 1.35, यानी कि यूँ कहा जा सकता है एक्स एम डैश इज लेस देन क्या है एक्स एम हो गया। बिल्कुल ये अपने पास रिजल्ट आ गया क्योंकि एक्स एम डैश तो कितना है 1.35 और वो कितना था अपने पास 2.0। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट करें ऐसे कैसे बोर्ड से, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ये द्विघात समीकरण का हल का ये फॉर्मूला है जो मैंने साइड में पहले ही लिख दिया है, इसकी सहायता से मैंने इसे हल किया है। कैलकुलेशन आप देख लें। यहाँ अपन ने एग्जाम्पल नंबर जो 6.9 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन चर्चा करेंगे ऊर्जा के मात्रक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों की अपन बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।